हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ, विषय हिंदी, पाठ संख्या 6। डियर स्टूडेंट, आज हमारा हिंदी का गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको काव्य खंड के चैप्टर स्टार्ट करूँगी। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। सबसे पहले लेखक परिचय। बेटा, जिस दिन भी आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने में 2 या 3 डेज लगते हैं, ठीक है, फिर एक दिन अपने क्वेश्चन आंसर समझाने में लगते हैं। तो जिस दिन भी कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाता है तो आप अपने आप ही सबसे पहले लेखक परिचय अपनी होमवर्क नोटबुक में कर लिया करो। ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म कहाँ हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसकी साहित्यिक रचनाएं और उसकी भाषा शैली के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बता रही हूँ। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया था। जन्म हुआ 1922 में और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1995 में। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग्यात्मक लेखों में हरिशंकर परसाई का नाम सबसे ज़्यादा आगे है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफली की कहानी, तट की खोज उनका उपन्यास, जबकि बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, समाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय सामाजिक जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी ने बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। देखिए, हमने अभी लेखक के बारे में बताया, उनकी रचनाएं बताई, उनका जन्म, मृत्यु और उन्होंने किस पर अपने व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं। ठीक है, अब हमारा जो मुख्य प्रकरण है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। शीर्षक निबंध में हमारा जो पाठ का टाइटल है वो क्या है? प्रेमचंद के फटे जूते। जैसा कि बेटा नाम से ही पता चल रहा है, प्रेमचंद लेखक थे। फटे जूते, फटे हुए जूते, अर्थात पूरा पाठ लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद पर एक व्यंग किया है। ठीक है, निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति पर और अवसरवादिता पर व्यंग किया गया है। प्रस्तुत पाठ में प्रेमचंद के फटे जूते में लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के बारे में बताया है। ठीक है, और इस समाज में फैल रही दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है तथा अवसरवादिता होता है अवसर के अनुसार अपने आप को बदल लेना,
उस पर व्यंग किया गया कि व्यक्ति कैसे अवसरवादी हैं। जहाँ देखते हैं हमें लाभ है, हमें प्रॉफिट हो रहा है इस व्यक्ति से, तो तुरंत कैसे दूसरे का साथ छोड़कर उस व्यक्ति का साथ कर देते हैं जहाँ उसे लाभ मिलता है। अवसरवादिता अर्थात अवसर के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक है, हम प्रेमचंद के फटे जूते। अब हम अपने प्रकरण पर आ रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र। देखिए इस पाठ में लेखक ने, पहले मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको इसकी समरी बता दूं। लेखक हरिशंकर परसाई ने इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि प्रेमचंद कैसे सीधे साधे, उनका जीवन कितना सादगीपूर्ण था। दूसरा, दिखावा, उनके अंदर दिखावे की बिल्कुल भी भावना नहीं थी, जो वर्तमान समय में हर व्यक्ति दिखावे के लिए स्वयं को कितना कष्ट में डाल देता है, लेकिन बाहरी दिखावा होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या बताया गया। लेखक प्रेमचंद का फोटो देखता है तो फोटो में प्रेमचंद ने जो जूते पहन रखे हैं, उस जूते में से जूता उसका फटा हुआ है और उंगली बाहर निकल रही है। लेखक को ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि मैं तो कभी ऐसे फटा जूता पहनकर फ़ोटो ना खिंचवाऊँ। मतलब इनको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे फ़ोटो में कैसे फटा हुआ जूता दिखाई दे रहा है। ये किसी से जूता मांग लेते या फ़ोटो ना खिंचवाते। तो ये सब लेखक प्रेमचंद के बारे में सोच रहे। फिर लेखक स्वयं के जूते की तरफ भी लेखक का ध्यान जाता है और लेखक को ये लगता है, देखिए बेटा, पहले के जो राइटर्स होते थे उस समय उनकी आय बहुत अधिक नहीं होती थी, उनकी इनकम बहुत अधिक नहीं होती थी, उन्हें बहुत अधिक पैसा नहीं मिलता था। तो लेखकों की, उस समय के लेखकों की भी जीवन के बारे में बताया गया कि उनकी भी जो अर्थव्यवस्था थी, जो आर्थिक स्थिति होती थी, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिला करता था। फिर लेखक प्रेमचंद के जूते के बाद लेखक का ध्यान स्वयं के जूते की ओर जाता है और लेखक हरिशंकर परसाई जी सोचते हैं कि जूता तो नीचे से मेरा भी घिसा हुआ है, अर्थात मेरा नीचे से टूटा हुआ है और प्रेमचंद का ऊपर से, उनका ऊपर से दिख रहा है, लेकिन मेरा जूता जो है वो किसी को दिख नहीं रहा कि नीचे से कैसे घिसा हुआ है। अर्थात मेरे ही पैर में उससे दर्द हो रहा है, क्योंकि नीचे का जब तलवा जूते का घिसा हुआ हो, चप्पल का घिसा हुआ हो, ठीक है वो बाहर बेटा किसी को नहीं दिखाई देगा, नहीं दिख रहा, लेकिन जिसने टूटा हुआ नीचे का तलवे वाला जूता या चप्पल पहन रखा है, तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? कहीं कहीं कंकर है, कहीं पत्थर है, कहीं कांटे हैं, कहीं कुछ भी पैरों में चुभ सकता है। लेखक ने बताया कि जूता तो मेरा भी नीचे से टूटा हुआ है, लेकिन हम ऊपर से अपने जूते को चमका रखा है पॉलिश वॉलिश करके। अर्थात व्यक्ति बाहरी दिखावे में स्वयं को कितना कष्ट में डालता है, इसका वर्णन भी लेखक हरिशंकर परसाई ने इस प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से किया है। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रकरण। शीर्षक प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है, अर्थात मैंने प्रेमचंद का चित्र मतलब फोटो, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। पत्नी साथ में खड़ी हुई है, किसके? प्रेमचंद के। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है, कुर्ता और धोती पहने हैं। लेखक प्रेमचंद के फोटो को देखकर प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उसके पहनावे के बारे में बता रहे हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो में खड़े हुए हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। अर्थात चेहरा कमज़ोर है लेकिन मूछें बड़ी बड़ी हैं, उससे चेहरा बड़ा बड़ा दिख रहा है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो जूते पहन रखे हैं वो भी बड़े साधारण से जूते हैं और वो भी बेतरतीबी से बंधे हुए हैं, अर्थात
तरीके से उनके लेसेस भी नहीं बांध रखे। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जूते के जो लेसेस थे उनकी भी लेखक कह रहे कि साइड की बांधने वाली लोहे की पतरी निकल चुकी थी। दाहिने पांव का जूता ठीक है, लेखक कह रहे दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल रही है। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपको समझाया कि लेखक ने इसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताया है, दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है, अवसरवादिता पर व्यंग किया गया है। लेखक ने सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में बताया। जब लेखक प्रेमचंद के फोटो में प्रेमचंद को देखते हैं और क्या देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, गाल पिचके हुए हैं, मूछें बड़ी बड़ी हैं, जूता जो पहन रखा है वो लेखक क्या कह रहे हैं, दाहिने पाँव का जूता तो ठीक है लेकिन बाएं पाँव का जूता जो है उसमें फटा हुआ है आगे से, उसमें से उंगली बाहर निकल रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई, दृष्टि अटक गई अर्थात मैं उस जूते को ही देखता रहा। कौन कह रहा है ये? लेखक। लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। लेखक किसके जूते देख रहा था? प्रेमचंद के। उसकी दृष्टि टिकी की टिकी क्यों रह गई? क्योंकि प्रेमचंद का जो जूता था वो फटा हुआ था, उंगली बाहर निकल रही थी और फोटो में यही दृश्य दिखाई दे रहा था। सोचता हूँ, लेखक कह रहा है मैं सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है, पोशाक ड्रेस, कि अगर हम देखिए बेटा जब कभी हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो व्यक्ति पहले अच्छे से तैयार होता है ना, अच्छे से कपड़े पहनता है कि मेरी फ़ोटो अच्छी आए। लेखक कह रहे हैं कि मैं प्रेमचंद के बारे में सोच रहा था कि जब फ़ोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो डेली पहनने की कैसी होगी। अब लेखक अपने मन में ही प्रश्न कर रहा है कि जब उन्होंने प्रेमचंद की पोशाक को देखा कि फ़ोटो में उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, जूते फटे हुए हैं, तो ना जाने डेली में तो वो कैसे पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। लेखक ने क्या बताया कि प्रेमचंद को दिखावा नहीं आता इस बात से कि ये जैसा है वैसा ही दिख जाता है। और बेटा वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, दिखावे के लिए कितना कुछ करते हैं, खुद के पास कुछ नहीं होता, कहीं जाना हो किसी दूसरे का कुछ ले लिया, लेकिन दूसरा हमारी तारीफ करे, वाह इसने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, है ना। तो दिखावा कितना अधिक करते हैं, व्यक्ति स्वयं को कष्ट में डालकर। कई बार क्या होता है घर में कोई फंक्शन होता है, पैसा इतना न होने के बावजूद भी व्यक्ति क्या करता है, बहुत अधिक पैसा लगा देता है सिर्फ इसलिए कि दूसरे व्यक्ति उनकी तारीफ करें, सिर्फ दिखावे के कारण। तो लेखक क्या कह रहा है कि नहीं, प्रेमचंद की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती, ठीक है, यह जैसा दिख रहा है फोटो में वैसा ही खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। लेखक क्या कह रहे हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है, लेखक कह रहे हैं मैं उनके चेहरे की ओर देखकर कह रहा हूँ, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जूता फट गया है, उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, कि तुम्हें जरा भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जो फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ वो कैसी ड्रेस में खिंचवा रहा हूँ, कैसे मैंने जूते पहन रखे हैं। जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है, कि तुम्हें जरा सी भी ऐसे शर्म नहीं आ रही, संकोच नहीं हो रहा। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती तो थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। लेखक क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता चल रहा था कि अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे कर लेते तो शायद तुम्हारी जो जूता फटा हुआ दिख रहा है, उंगली बाहर दिख रही है, तो वो ना दिखती, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है।
लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसे लगता है कि चेहरे पर कितना अधिक विश्वास झलक रहा है। लेखक क्या कह रहे हैं कि इन बातों से लेखक मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताना चाह रहे हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था वो सादगीपूर्ण था। उन्हें दिखावे से कुछ लेना देना नहीं था। वो जैसे थे वैसे ही रहते थे, कोई दिखावा नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान समाज में व्यक्ति दिखावे के लिए कितना कष्ट सहता है। जूते तो देखिए और भी कईयों के फटे हुए हैं। लेखक कह रहे हैं स्वयं लेखक का भी फटा हुआ है, लेकिन वो क्या है, नीचे से फटा हुआ है जो दूसरों को दिख नहीं रहा। अर्थात स्वयं ऊपर से तो सब अच्छा अच्छा है, ऊपर से जूते अच्छे से चमका लिए, पॉलिश कर ली, तो सामने वाला सोचेगा वाह, इसे तो कोई तकलीफ नहीं है, कितने अच्छे जूते पहन रखे हैं। अर्थात सिर्फ और सिर्फ दिखावा। और स्वयं कितना कष्ट मिल रहा है जब वही नीचे से तलवा फटा हुआ, वही पैर सड़क पर पड़ रहा है, कहीं कंकर चुभ रहे हैं, कहीं पत्थर चुभ रहे हैं, कहीं कांटे चुभ रहे हैं, पैरों में से खून आ रहे हैं, लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहा। वो स्वयं ही दर्द सहन कर रहा है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि धोती थोड़ा, लेखक प्रेमचंद के बारे में कह रहे हैं, मगर फिर भी तुम्हारी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। लेखक क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद जो है वो फोटो में हंस भी रहे हैं, चेहरे पर एक विश्वास झलक रहा है, और स्माइल स्माइल भी जैसे कोई बनावटी। लेखक कह रहे हो सकता है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कर दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। लेखक देखिए व्यंग करा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो पाठ है वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है, लेखक ने व्यंग किया है। ठीक है, अब लेखक प्रेमचंद पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हंसी भी ऐसी लग रही है जैसे बनावटी हंसी। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। लेखक कह रहे हैं यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है कि फोटो खुद का जो जूता है वो तो क्या है, फटा हुआ है, लेकिन फटा हुआ जूता होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे पर हंस रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। लेखक कह रहे हैं जब फोटो खिंचवाना था तो कम से कम ठीक जूते पहन लेते या फोटो ना खिंचवाते। फोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो। लेखक खुद ही सोच रहे हो सकता है पत्नी ने कहा हो तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। लेखक कह रहे कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारे इस फोटो को देखकर, तुम्हारे भीतर के कलेश को देखकर भीतर ही भीतर मैं महसूस कर रहा हूँ, रो पड़ता हूँ। तो मैं तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, अर्थात पैसा तुम्हारे पास बहुत अधिक नहीं है। मैं ये सब सोचकर दुखी हो रहा हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। देखिए बेटा, अब तक इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, लेखक किसके बारे में बता रहे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में। लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेमचंद था उनका जो व्यक्तित्व था वो सीधा साधा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, दिखावे में विश्वास नहीं करते थे जैसे थे वैसे ही रहते थे। वर्तमान समय में लोग दिखावे के लिए स्वयं को बहुत अधिक कष्ट में डाल देते हैं। लेखक ये कह रहे हैं और ये सोचते हैं कि जूता तो मेरा भी क्या है, फटा हुआ, लेकिन मेरा जो जूता फटा हुआ है वो बाहर से दिख नहीं रहा किसी को।
नीचे से फटा हुआ है। बाकी लेखक ने इस पाठ में दिखावे की प्रवृत्ति पर, अवसरवादिता पर व्यंग किया है। यही अब तक हमने पढ़ा। लेखक ने शुरू में प्रेमचंद के का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया कि वो फोटो में क्या क्या कपड़े पहन रखे हैं, कैसे दिख रहे हैं, जूते कैसे बेतरतीब से बंधे हुए हैं, और एक जूता फटा हुआ है, इतना फटा हुआ है कि उसमें से उंगली भी बाहर निकल रही है। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया है उस वीडियो को अच्छे से सुन लेना, समझना, अपनी बुक से रीड करना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, और जो भी चैप्टर आपको कराया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, उसी दिन उसका लेखक परिचय सबसे पहले आप कर लिया करो। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है कि लेखक परिचय ज़रूर आपको लिखना है। ठीक है बेटा, और अपना वर्क प्रॉपर करिए। ओके, थैंक यू।